बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रीजन यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष ने काफी होहल्ला मचाया था। लेकिन अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट अपडेट होगी। यानी अब 12 राज्यों में राजनीतिक तूफान की आशंका बढ़ गई है। इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रीजन 28 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 फरवरी को खत्म होगा। 103 दिन के इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन किया जाएगा। इस दौरान नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि सोमवार की रात से ही एसआईआर वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। खास बात यह है कि अगले साल चुनाव वाले बंगाल में एसआईआर होगा, लेकिन असम में नहीं होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग हैं, इसलिए वहां यह प्रक्रिया अलग तरीके से चलाई जाएगी। जिन 12 राज्यों में दूसरे चरण में एसआईआर का काम होने जा रहा है, उनमें मतदाताओं की संख्या करीब 51 करोड़ है। इनमें सबसे अधिक 15 करोड़ 44 लाख मतदाता अकेले उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख, तमिलनाडु में 6 करोड़ 41 लाख, मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख, राजस्थान में 5 करोड़ 48 लाख व छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 12 लाख मतदाता हैं। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि जिन 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा की गई है, उन सभी राज्यों की मतदाता सूची में तत्काल प्रभाव से फेरबदल पर रोक लगा दी गई है। इस बीच इनमें न तो कोई नाम जोड़ा जा सकेगा और न ही हटाया जा सकेगा। एसआईआर के दौरान प्रत्येक मतदाता को एक यूनिक फॉर्म भी दिया जाएगा। इसमें पुराना पता, फोटो आदि छपा हुआ होगा। यदि मतदाता उस पते पर नहीं रह रहा है तो वह उसमें संशोधन कर सकता है। आयोग ने इस दौरान मतदाताओं को सुझाव दिया है कि गणना फॉर्म में अपने रंगीन फोटो लगाएं, ताकि जो पहचान पत्र जारी किए जाने हैं उनमें चेहरे उभर कर सामने आ सके। जिन 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होगा, उनमें से बंगाल, तमिलनाडु, केरल व पुडुचेरी में अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव भी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता एसआईआर को लेकर ऐसे हल्ला मचाए हुए हैं कि जैसे देश में पहली बार एसआईआर हो रहा है, जबकि देश में 1951 से 2004 तक अब तक 8 बार एसआईआर हो चुका है। अंतिम बार यह 21 साल पहले 2002 से 2004 के बीच देश के अधिकांश राज्यों में हुआ था। आयोग ने कहा है कि एसआईआर का यह काम राजनीतिक दलों की ओर से लगातार मतदाता सूची की गड़बड़ियों को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बाद शुरू किया गया है। इसके जरिए मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य है। देश में एसआईआर क्यों जरूरी है, अब यह भी जान लेते हैं। दरअसल बदलते शहरीकरण में लोगों का तेजी से विस्थापन हो रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो रहे हैं। यह इसकी एक बड़ी वजह है। दूसरा, इसके चलते काफी लोगों के मतदाता सूची में दो जगहों पर नाम दर्ज हैं। तीसरा, मतदाता सूची में मतदाताओं के मृत होने के बाद भी उनके नामों को अभी तक नहीं हटाया गया है। चौथी वजह, देश के तमाम हिस्सों में गलत तरीके से घुसपैठ करके बड़ी संख्या में लोगों ने मतदाता सूची में अपना नाम दाखिल करवा लिया है या जुड़वा लिया है। एसआईआर के दौरान इन सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच हो सकेगी। इन सभी घोषणाओं के बीच चुनाव आयोग ने बहुत ही दिलचस्प बात बताई है। चुनाव आयोग ने बताया है कि सभी राज्य सरकारें सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं, किसी दल से कोई मनमुटाव नहीं है। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान के तहत राज्य सरकारें चुनाव आयोग को हर तरह का सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कानून व्यवस्था राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अब तक बंगाल या किसी अन्य राज्य से उन्हें किसी तरह का असहयोग नहीं मिला है। उम्मीद है कि सभी राज्य अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझते हैं और वे कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देंगे। बिहार एसआईआर के दौरान आयोग पर वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, पर चुनाव आयोग ने कहा कि भले ही राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने बिहार में एसआईआर के दौरान कुछ भी बयान दिया हो, लेकिन जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों ने पूरा सहयोग किया है। राजनीतिक दलों से जुड़े बूथ लेवल एजेंट हो या जिला अध्यक्ष, सभी ने सहयोग किया है। आयोग का किसी दल से कोई मनमुटाव नहीं है और न ही वह किसी के खिलाफ टिप्पणी करता है। लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने एसआईआर की घोषणा से ठीक पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़ा खेला कर दिया है। बंगाल सरकार ने 527 अधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया है। इसमें 67 आईएएस और 460 राज्य सिविल सेवा अधिकारी शामिल हैं।
वहीं भाजपा ने इसे अवैध हेरफेर बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। प्रदेश के भाजपा नेता शिशिर बाजोरिया ने कहा है कि आयोग की अनुमति के बिना अधिकारियों का तबादला एसआईआर का उल्लंघन है। इन तबादलों को रद्द किया जाए। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कदम उठाता है। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये जानकारी से भरी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं रवि प्रताप सिंह लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।